देखिए जी, इंक्वायरी लफ्ज़ ही बड़ा ख़तरनाक सा लगता है कि ये इंक्वायरी क्या है। जब भी आप स्कैंडल्स वगैरह भी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इंक्वायरी बैठ गई है। तो इंक्वायरी तभी बैठती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपके फ़ाइल के अंदर, आपकी जो प्रोसीडिंग की हुई है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, इंक्वायरी वैसे नहीं बैठ सकती। तो इतनी मैसी मैंने आपको गुज़िश्ता कुछ दिनों से बता रहा था कि इटली मैसी ने क्या किया है कि कभी हिडन इंक्वायरी करते हैं, कभी कॉल करके आपको कह देते हैं कि आके फ़ीस जमा करवा दें। तो दो ये इस तरह के 2 केसेज़ हुए हैं। एक ये कि जो ईयू वाले केस है जिसके अंदर इटालियन नेशनैलिटी वाले केसेज़ होते हैं, तो वो जब अपनी फ़ाइल की सबमिशन करवाने एम्बेसी के अंदर गए हैं, तो एम्बेसी ने इंस्टेंटली उनकी इंक्वायरी की है, उनसे कहा है कि आप हमें आपका जो मैट्रिमोनी है उसके अंदर हमें कोई शक है, तो आप हमें मैट्रिमोनी या तो अभी ला कर दे दें या फिर 1 हफ़्ते का टाइम दे दिया था कि 1 हफ़्ते बाद ला कर दे दें। और इसी के साथ-साथ एक और हमारे इस तरह के एप्लीकेंट थे, उनको उन्होंने तकरीबन जो है आप कह सकते हैं कि जनवरी में फ़ाइल जमा करवाई थी और फरवरी के पूरे तकरीबन महीने के बाद उन्हें कॉल आती है कि आप कल एम्बेसी में आएँ और 40 के 35,000 जो फ़ीस है वो पे करके आएँ। अब वो घबरा गए कि यार ये फ़ीस इतनी हमसे क्यों माँग रहे हैं। देखिए, जो इंक्वायरी फ़ीस है, जो पाकिस्तानी जिनके पास पासपोर्ट होता है और जिनका नौलौसा इशू होता है, तो उसकी फ़ीस प्रोबेबली पहले से ही 40,000 चल के आ रही है। और इसी के अगेंस्ट जो ईयू वाला केसेज़ है, इसकी तो फ़िलहाल कोई भी फ़ीस नहीं अगर हुई तो वो आपको बता देंगे कि इतनी फ़ीस आप जो है वो जमा करवा कर आ जाएँ। तो इंक्वायरी के अंदर दरअसल होता क्या है, इंक्वायरी के अंदर इस तरह होता है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लिए, एफआरसी, एमआरसी निकालना, बर्थ सर्टिफिकेट, और उन डॉक्यूमेंट्स में आपने कोई जोल किया हुआ है। जोल का मतलब ये है कि पाकिस्तानियों में बाज़ ज़हन ऐसे हैं कि एफआरसी वो क्या बना देते हैं कि अपने बच्चों के साथ किसी और का भी बच्चा बीच में ऐड करके वो अपने साथ ले जाते हैं, ठीक हो गया ना? तो एफआरसी आप ओरिजिनली एफआरसी जो होता है आपको पता है, वो तो नादरा की तरफ से इश्यू होता है और वो फ़ोटोकॉपी भी जो है वो चल जाती है। तो बहुत से लोग डेढ़ शाने होते हैं वहाँ पर कुछ 19-20 करके बीच में तस्वीर वगैरह ऐड करके तो वो ले जाते हैं। तो उसका वेरिफ़िकेशन कैसे एम्बेसी करती है कि वो वकील को भेजती है, उस इलाके में जाकर वो वकील सोशल इंक्वायरी करता है, स्कूल में जाकर रजिस्टर्स वगैरह चेक करता है। इसके साथ-साथ अगर उनका बस चले तो वो आपसे डॉक्टरी वाला पेपर माँग लेंगे कि किस जगह पे ये बच्चा पैदा हुआ था, तो वो जो भी सर्टिफ़िकेट उन्होंने इश्यू किया होता है, वो पेपर माँग लेते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास ना हो, तो वो कहते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है, या फिर आपको वो बोल देंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे और फिर आपको अपील करनी पड़ेगी। अपील में जाकर आपको साबित करना पड़ेगा कि वाक़ई ये सारे मेरे बच्चे। तो ये मैंने एक छोटी-सी मिसाल दी है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए या फिर ये भी हो सकता है कि आप डेट ऑफ बर्थ जो है रजिस्टर के अंदर जो मैनुअली लिखी जाती है वहाँ पर कुछ और हो, यूनियन काउंसिल के अंदर कुछ और हो, नादरा के अंदर कुछ और हो, या फिर आपका निकाहनामे की डेट चेंज हो रजिस्टर से, या फिर रजिस्ट्रेशन डेट होती है कॉलम नंबर 24 वो मुख्तलिफ हो। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों की जो है इंक्वायरी चल रही होती है। आम एप्लीकेंट को, आम पर्सन को पता नहीं चलता कि ये इंक्वायरी किस तरह की या कैसी इंक्वायरी जो है वो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ों से बचा चाहिए या सारी चीज़ों की अवेयरनेस अगर आपको चाहिए हो, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से जो है वो फाइल की मेकिंग करने वाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिस अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए हो, तो आप जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ-साथ वर्क परमिट की रजिस्ट्रेशन और अभी चल रही है, और फैमिली वीज़ा की भी रजिस्ट्रेशंस वगैरह चल रही है, और उम्मीद यही की जा रही है अप्रैल के में जाकर जो है वो फैमिली वालों की जो है वो अपॉइंटमेंट जारी होना शुरू हो जाएँगी। हो सकता है कि वर्क वालों की पहले से स्टार्ट हो जाए। होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।